वसुदेवसुतां देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। समस्त गीता प्रेमियों का सादर अभिनंदन। गीता प्रेमियों, अभी बहुत सारे भक्तों ने मुझसे प्रश्न किया कि भगवान साकार है या निराकार है। मैं तो गीता पाठी हूं, तो गीता में साकार और निराकार के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो भगवान कहते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। गीता के 12 अध्याय भक्ति योग में अर्जुन ने 12 अध्याय प्रारंभ होते ही भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि भगवान साकार है या निराकार है। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। यानी जो साकार को पूछते हैं वो श्रेष्ठ हैं या ये चाप्यक्षरमव्यक्तम, जो अव्यक्त की ब्रह्म की उपासना करते हैं, निराकार की उपासना करते हैं, तेषां के योगवित्तमाः, उसमें कौन सा योगी श्रेष्ठ है। यानी साकार को पूजने वाला या निराकार को पूजने वाला। तो भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मताः। जो मेरे को पूजते हैं वो तो श्रेष्ठ ही है, और जो निराकार को पूजते हैं उनके बारे में भगवान क्या कहते हैं। ये त्वक्सर्व निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समुदयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। भगवान कहते हैं वो भी ठीक है, निराकार को पूजने वाले भी, परंतु भगवान आगे क्या कहते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। उसमें क्लेश बहुत ज्यादा है, वो काम बहुत कठिन है, तो इसलिए भगवान साकार के ऊपर ही जोर ज्यादा देते हैं। भगवान कहते हैं तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो मुझ साकार को पूछते हैं मैं उसको भवसागर से पार करने का जिम्मा मैं उठाता हूं। भगवान बार बार क्या कहते हैं। मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में मन लगा। मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में बुद्धि लगा, मुझ साकार भगवान श्री कृष्ण में। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। तू मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। अभ्यास कर। भगवान बार बार अभ्यास के ऊपर जोर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार अभ्यास के ऊपर जोर देते हैं कि तू मुझे की प्राप्ति के लिए मन लगा, बुद्धि लगा और लगातार निरंतर अभ्यास कर। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। भगवान कहते हैं अगर तू कुछ भी नहीं कर सकता है तो क्या कर। सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्मों का फल तू त्याग कर दे। मेरे के अंदर मेरी शरण में आ जा। सर्व कर्म फल त्यागम। तो भगवान बार बार कहते हैं मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि लगा, सब जगह समर्पण का भाव रख तू। अर्जुन को बार बार कहते हैं अभ्यास कर। अगर अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो सर्व कर्म फल त्यागम। एक जगह भगवान ने और भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म फल में तेरा अधिकार है ही नहीं, तो कर्म फल
का तू त्याग कर, कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, कर्म फल की प्राप्ति में तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम। और बाद में भगवान ने भक्तों के 39 लक्षण बताए हैं द्वादश अध्याय के अंदर। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी, जो सुख और दुख के अंदर समान रहता है। अद्वेष्टा, जो किसी से द्वेष नहीं करता है। सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सब भूतों के अंदर जो समान रहता है, सब जीवों के प्रति जो दया रखता है, द्वेष नहीं करता है। समः शत्रौ च मे, फिर आगे उसके आगे के श्लोक में क्या कहा, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः, जिससे न तो कोई यस्मानो द्विजते लोको, जिससे लोग जो है वो उद्विग्न नहीं होते हैं। संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, जो संतुष्ट है, सततम योगी, जो लगातार योग करता रहता है। सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चयी है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपने आप को मुझको अर्पित कर दिया है। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्तः स मे प्रियः, अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः, जो अनपेक्ष है, जो किसी से इच्छा नहीं रखता है। सुचिर्दक्ष, जो अपने काम के अंदर दक्ष है। समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र के साथ समान है। तथा मानापमानयोः, मान और अपमान के अंदर समान है। तुल्य निंदाय स्तुतिर्मौनी, जो निंदा और स्तुति में समान है, जो मौन व्रत का धारण करता है। तो इस तरह भगवान ने भक्त के 39 लक्षण बताए और द्वादश अध्याय के अंदर साकार उपासना पर ज्यादा जोर दिया है। और भगवान श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं, पिता अहमस्य जगतो, मैं इस जगत का पिता हूँ। और सब जिसमें अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहबदम कृसम एकांशेन स्थितौ जगत, मैंने सिर्फ एक अंश से इस पूरे जगत को धारण किया है। तो बार बार भगवान अपने साकार रूप पर जोर देते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण ही भगवान है और साकार रूप में भगवान है। इसलिए हमें हर समय भगवान श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अंदर हमेशा हमारा मन लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणं मम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से मंत्र जाप करते रहना चाहिए और हमेशा हमें गीता पढ़ती रहनी चाहिए। गीता के जो श्लोक है वो श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए श्लोक है, वो मंत्र से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा हमें गीता पढ़ती रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतां देवां कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।